शंभू जी, जी सर। इस बार तो आप नमस्कार। इस बार तो आप नॉमिनेशन करवाए हैं मुखिया के लिए, जिसका चुनावी निशान बरस छाप है। जी पिछली बार आपने सरपंच का चुनाव लड़ा, जी मत भी मिले। इस बार मुखिया में क्यों लड़े आप? मुखिया में लड़ने का कारण रहा है कि हमारे यहाँ विकास के नाम पर जो कार्य हुए हैं वो सब धरातल पे नहीं है, और धरती पर नहीं होने के कारण मुझे एक उम्मीदवारी के रूप में आना पड़ा। और लोगों का जन जन का काम करने में मुझे जो मज़ा आता है, काम करने में जो मैं चाहता हूं कि हर लोग के घर में काम हो, हर लोग जो है उत्साहित से आगे बढ़ें, ऊपर उठें, ताकि सबका विकास हो। आपने एक पत्र लिखा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्वास्थ्य संबंधित अस्पताल के निर्माण के लिए, कि हमारे बैजलपुर पंचायत में काफ़ी दिक्कत होती है बच्चों को, बूढ़ों को, जवान को, तमाम लोगों को। चूँकि जब सबौर से बैजलपुर की तरफ रास्ता जो है, उस रास्ते में बरसात के दिनों में कहीं ना कहीं जो यातायात होता है, आवागमन होता है, वो अवरुद्ध हो जाता है, बंद हो जाता है। क्या हुआ उस पत्र का? उस पत्र का उधर से जवाब आया है कि मैं उस जो पत्र लिखा था 18/12/2020 को, उसके जवाब में सीएम साहब ने आदेश दिया है कि बैजलपुर पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने, और उनका ज़मीन उमीन नापी करके हम लोगों ने उन्हें ये कर दिया, चिन्हित कर दिया जगह, और वो अब चुनाव के बाद वो बनना स्टार्ट होगा। पत्रकार कहीं ना कहीं समाज का एक बहुत बड़ा ढाल होता है। क्या पटकथा लिखेंगे यदि जनता आशीर्वाद आपको देती है बैजलपुर पंचायत में, तो विकास की कैसी पटकथा आप लिखेंगे? विकास में सबसे पहले हम तो आम जनता के लिए एक एम्बुलेंस का बंदोबस्त करेंगे। उसके बाद घर घर शौचालय नहीं है, आज महिला लोग बाहर जाती हैं शौच करने के लिए, जो कि ये गलत तरीके से होता है, और उस घर में घर बन जाने से फिर किसी को कठिनाई नहीं होगी। फिर हम लोग जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए उत्सुक हैं। उसके बाद कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान का घेराव नहीं है, आज खुले में है, कई स्कूल खुले में। हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, टीचर आ जाने से हमारे स्कूल के बच्चे घर घर पढ़ेंगे, स्कूल में जा कर के उसके मतलब शिक्षा के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। हमारे यहाँ टीचर ही नहीं है। स्कूल में टीचर नहीं आते हैं या है ही नहीं? है ही नहीं। हमारे टीचर स्कूल में 7 स्कूल हमारे पंचायत में है, 7 स्कूल में टीचर की सबसे ज़्यादा कमी रही है। और हम इस लिए हम सीएम नीतीश कुमार जी को भी हम आवेदन लिखेंगे कि सबसे ज़्यादा हमारे बैजलपुर में टीचरों की ज़रूरी है। मैं एक दिन आपके पंचायत में जब घूम रहा था, क्षेत्र भ्रमण कर रहा था, तो सिवाईडी में जो हाई स्कूल बनी है वो +2 है या 10 तक है सर? +2 है। जितने भी हाई स्कूल हुए हैं वो +2 में गवर्नमेंट कर दिया गया है, लेकिन अभी हमारे यहाँ टीचर की बहुत सारी कमी है। तो सिवाईडी के कुछ युवाओं ने कहा और कुछ नौजवानों ने वहाँ पर ये बात कही मुझसे कि सर आप क्षेत्र आते हैं, ये हाई स्कूल आप देख लीजिए, इस हाई स्कूल में टीचर नहीं आते, और जो टीचर आते हैं वो मनमाने तरीके से अपना काम करते हैं। शिक्षा के नाम पर ये लोग नगण्य हैं। जो टीचर हैं यहाँ पर कोई शिक्षा नहीं देते हैं, और टीचर आते भी नहीं हैं नियमित रूप से। तो ये तो एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी संकट की स्थिति है शिक्षा को लेकर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक भी 2 से 3 शिक्षक हैं, उसमें भी क्लास कंबाइंड चलाना पड़ता है, और लड़का लोग तो आज के डेट में पढ़ने के लिए उत्सुक है ही, और टीचर की कमी सबसे बड़ी चीज़ रही है। और हम तो कहेंगे कि आम जनता को यही कहना चाहते हैं कि इस बार मैं उम्मीदवारी के रूप में आया हूं, मुखिया उम्मीदवार के रूप में आया हूं, और मुझे बहुत बहुमत से जिताएं, ताकि हम हर एक स्कूल में काफ़ी से काफ़ी शिक्षक ला करके आपके बच्चों को पढ़वाने का काम किया करेंगे। इसमें जरा भी कोताही नहीं होगी। आपके गांव से कई प्रत्याशी हैं इस बार जी, तो कहा जाता है कि प्रत्याशी का जो गांव होता है वो सबसे मजबूत माना जाता है। जो कुरपट से इस बार प्रत्याशी हैं, कई एक प्रत्याशी हैं, तो कहीं ना कहीं वोट का बंटवारा तो होगा। राजनीतिक इस चक्रव्यूह को कैसे भेदेंगे, अपने पक्ष में मतदान को कैसे करवाएंगे? हम घर घर जाकर जनता से आदर सम्मानीय पूर्वक मुलाकात करने के उपरांत जो हमने काम किया, आज घर घर जो अनाज लोगों को मिल पा रहा है, या तो जो भी काम कर पा रहे हैं लोगों को, 2016 का बाढ़ का पैसा आज तक नहीं लोगों को मिल पाया, 19 में बाढ़ का पैसा आज तक 6000 जो मिलता है सरकार के द्वारा, क्या बोलते हैं उसको, जीआर राशि, वो राशि प्राप्त नहीं कर पाई अभी तक आम जनता यहाँ की। और उन लोगों के वजह से हम जो है नीतीश बाबू को भी एक आवेदन लिखा था कि पेमेंट दिया जाए, ताकि लोग, गरीब लोग हैं, बैजलपुर पंचायत बहुत सारे गरीब परिवार हैं जिसके घर में
कई घरों में तो चूल्हा भी जलने से लोग जो है मना कर जाते हैं, खाना नहीं है, ये नहीं है, राशन कार्ड कई घरों में नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हम काम करके एक पत्रकार के रूप में भी आम जनता का आवाज़ बन करके कुछ करके दिखाना चाहते हैं मुझे पंचायत। कई प्रत्याशी आपके कुरपट से ही बैजलपुर पंचायत के जो इस बार मुखिया पद पर हैं दावा करते हैं कि हमने पावर ग्रिड के लिए संघर्ष किया, हमने सबोर मुरहन पद के लिए संघर्ष किया। तमाम तरह से प्रत्याशी अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की जुगत में है। सच्चाई क्या है इसकी? सच्चाई है कि सरकार अपना जो नीतीश कुमार जी सरकार हैं, तो नीतीश कुमार सरकार का कहनाम है कि हर घर में रोशनी हो और हर जगह हर रोड एक दूसरे से संपर्क बने। जैसे मुख्यालय रोड है, राजपुर मुरहन रोड है, किसी का दबाव नहीं कि जो है हमने बनवाया, ऐसा कुछ नहीं। कोई कहता है कि हमने जमीन दान दे दिया, कुछ दान नहीं दिया। गवर्नमेंट को जब जरूरी था तो पूर्वजों ने उन्हें लिखा और आज स्कूल बन गया। और स्कूल जो हमारा प्राथमिक विद्यालय हाई स्कूल कुरपट है वो किसी पंडित समुदाय से लिया गया। पावर ग्रिड के संदर्भ में कहते हैं प्रत्याशी। पावर ग्रिड जो है कि एक पूर्वजों ने अपनी स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए वो कुछ ज़मीन दान में दिए थे, लेकिन हमारे पास अभी गवर्नमेंट का कोई ऐसा जगह नहीं मिला जहाँ की ग्रिड बनवाया जाए। ऑप्शन आया हमारे पास कि जो है ये ग्रिड यहाँ बनवाया जाए, तो हम लोग उसको ही चयनित करके बनवाया गया उससे। क्या आपके इस चुनाव में जातीय समीकरण भी बन रही है? ऐसा कुछ नहीं, जातीय समीकरण से कोई वोट नहीं, मतलब जीत नहीं पाएगा। कोई कहते हैं कि मैं यदुवंशी से हूँ तो हमें यादव का वोट मिलेगा, कोई कहता है कि मैं कुशवाहा से हूँ तो मुझे कुशवाहा का वोट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है सर, जो दिल में जिसके बसेगा उसे ही वोट मिलेगा। और जातीयता क्या, कि जातीयता किसी को खाने नहीं देता। आज के डेट में लोग कोई भी जात के हों, हम सभी जात से इतना रिलेशन बनाए हुए घर के जैसा हम लोग मानते हैं और लोगों का काम करते आए हैं और कर रहे भी हैं। जीत को लेकर कितना आश्वस्त? हम पूरा 100% इस बात को मानते हैं कि आम जनता मुझ पर विश्वास करके बहुत ही बहुमत से हमें जिताने के प्रयास कर रही है। ऐसा आपको लगता है? जी। अभी तो चूंकि कल आपका प्रचार प्रसार का जो अंतिम दिन होगा वो थम जाएगा, अभी तैयारियां किस तरह से चल रही है और कैसे आप जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों के बीच? मैं घर में जा कर के महिलाओं पुरुषों के सामने बैठ करके, आमने सामने बैठ करके, बहुत ऐसा चीज़ है जो कि हम अपनी हर बातें लोगों को बताते हैं, ताकि जो हम काम किए हैं उसी के बारे में उनको जानकारी दे करके उनसे प्रार्थना करके वोट मांग रहा हूँ। अंतिम समय चल रहा है, गिनती के दिन 24 तारीख को वोटिंग हो जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने बैजलपुर पंचायत की जनता को क्या संबोधन करेंगे? मैं संबोधन करना चाहता हूं कि हमारी आम जनता खुशहाल रहे और इस बार जो है शंभू कुमार गोस्वामी को भारी मतों से विजयी बना करके आप अपने कार्य के लिए मुखिया बनाएं, ताकि हर काम आपका हो और घर घर काम हो, चाहे रोड का हो, नाला का हो, या अस्पताल का हो, या स्कूल का हो, या तो आप एम्बुलेंस की बात हो, या किसी भी प्रकार की बात हो, मैं करने के लिए तैयार हूं। और आप लोग मुझे मदद करें और मुझे मुखिया बनने जाने के बाद आप लोगों का बहुत सारा काम खुलेआम करने के लिए तैयार हूं। जी, खुशबू गोस्वामी जी, आप वार्ड संख्या 3 से निवर्तमान कहा जा सकता है कि वार्ड सदस्य रही 5 वर्षों तक, इस बार उम्मीदवारी कर रही हैं? जी सर। हमारे क्या है निशान आपका? मेरा निशान जो है पीपर का पत्ता छाप है। और मैं तो चाहती नहीं थी कि जो सोच रही थी, मेरा पति जब मुखिया में हो रहा था, मैं वार्ड में नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो वार्ड का महिला लोग है उसका कहना हुआ शंभू जी तो पूरा पंचायत के लिए खड़ा हो रहे हैं और आप जिस तरह से हमारे वार्ड में काम किए हैं उसके लिए नहीं, आपको भी वार्ड में रहना होगा, ठीक है। और हम अभी वार्ड में हैं और शंभू जी तो मुखिया में है ही सर। पति शंभू कुमार गोस्वामी जी मुखिया के लिए और आप वार्ड के लिए। जी सर। समाज सेवा की भावना दोनों पति पत्नियों के बीच में, पत्रकार हैं पेशे से आपके पति और आप पिछले 5 वर्षों का अनुभव लिए हुए हैं कि बेहतर तरीके से वार्ड संख्या 3 में लोगों की सेवा कर रहे हैं। क्या लगता है आप अपनी उम्मीदवारी को लेकर के इस बार भी रास्ता आसान हो जाएगा 2016 की? बिल्कुल सर, हम तो मतलब वार्ड में जीते हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। शंभू जी को जितना भी है महिला का ज़्यादा करके समर्थन है। और देखिए, हम वार्ड तो बने 3 नंबर का सर, लेकिन मैं पूरा पंचायत का काम की हूँ। और हमारे पति जो है, आज देखिए पहले डीलर से अनाज नहीं मिलता था सर, और डीलर से लड़ के इसने अनाज पूरा पंचायत दिलवाया है। और आज भी इस पे 2 केस चल रहा है सर। 2 केस चल रहा है।
हाँ, और डीलर लोग ने तो इसको पहले मारने का भी प्लान बनाया बहुत जगह, लेकिन हम सगर आवेदन दिए हैं। हमारे साथ डीएम सर, थाना प्रभारी सब साथ में थे उस समय, और जनता भी हमारे साथ थे। इस वजह से आज ये जीवित है, तो सोचिए कि भगवान की कृपा और जनता का आशीर्वाद था। और हम जनतागण से यही कहना चाहते हैं, जो हम काम किए उस काम को देखकर शंभू जी को भी वोट दें। और आज जो भी यहाँ प्रतिनिधि है वो तो मुर्गा, दारू, फलना चिलना ये सब में नहीं जाए। अगर इस सब में जाते हैं तो हमारा जो मेरा पति डीलर से आज अनाज दिलवाया है, उसका हम सिर्फ मेहनताना वोट के रूप में, मजदूरी के रूप में, आशीर्वाद का रूप में बरत छाप पे लोग वोट दें और शंभू जी के भारी मतों से इसको विजय बनाएं। और लेडीज़ सब तो समर्थन में है ही सर। अपने पंचायत में 400 गैस सिलेंडर दिलवाए हैं, जो फ्री योजना है सर, योजना जो है सर, फ्री में 400 गैस सिलेंडर दिलवाए हैं और अभी तक दिलवा ही रहे हैं सर। लोग तो इलेक्शन में बिजी है, लेकिन हम तो अपने काम में, जनता का सेवा में बिजी हैं सर। शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया बहुमूल्य समय देने के लिए। शंभू गोस्वामी पेशे से पत्रकार हैं और कहते हैं कि जनता मुझे आशीर्वाद इसलिए दे ताकि मैं सारी सुविधाओं को, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं या फिर सरकार की तरफ से जो स्कीम्स बनाए गए हैं, हम लोगों तक सीधे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार हो, बैजलपुर पंचायत में एक अस्पताल बने और उस अस्पताल में तमाम लोग, इस पंचायत के नहीं बल्कि बाकी दूसरे पंचायत के लोग आकर के भी स्वास्थ्य की सुविधाएं ले, उसका उपचार करें। ये तमाम चीज़ें शंभू गोस्वामी कहीं न कहीं एक पत्रकारिता के पहलू से देखते हैं और समाज की उन्नति और समृद्धि के लिए इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इनके शब्दों को कितना साकार करेंगे बैजलपुर पंचायत की जनता और खुशबू गोस्वामी के 5 वर्षों के कार्यकाल से कितना संतुष्ट होगी वार्ड संख्या 3 के लोग, और क्या इस बार फिर से खुशबू गोस्वामी को अपनी जिम्मेदारी देंगे बांट की। ये तमाम चीज़ों का एक सत्यापन या फिर कहा जा सकता है कि पोस्टमार्टम चुनावी परिणाम के बाद हम लोग देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे दूसरे वीडियो में। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारी बातचीत अगर फेसबुक पर अच्छी लगती हो तो इसे साझा कीजिए और अपने महत्वपूर्ण टिप्पणी से ज़रूर मुझे अवगत कराइए। धन्यवाद।